एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीनुलई खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 12 और आज मैं बता दूँ, आज मैं अपनी बेटी को वैक्सीनेशन कराने के लिए लेकर गई थी। तो सुबह मैं कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल गई और मैं इसको वैक्सीन लगवा कर आ चुकी हूँ। तो इसकी जो 2.5 महीने वाली वैक्सीन है वो लगी है, बट ये हो गई है कंप्लीट 3 महीने की, बट इसको अभी लगी है 2.5 महीने वाली वैक्सीन। क्योंकि जब मैंने इसको 1.5 महीने वाली वैक्सीन लगाई थी तो उस टाइम इसको मोशन लग रहे थे, तो इसका जो टाइम था तो वो बहुत ज़्यादा आगे, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा जो डेट थी आगे निकल गई, तो इस वजह से हो गई 3 महीने की। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, तो लग जाती है। तो अभी इसको 2.5 महीने की वैक्सीन लगी है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये अभी 3 महीने की कंप्लीट हो गई है। और अभी जब आई वहाँ से बहुत ज़ोरों की लगी, मतलब बहुत ज़ोरों की रोई थी वहाँ पर। 1.5 महीने में तो 3 वैक्सीन लगती हैं और अभी इसको ओनली 1 लगी है, वो भी थाई में लगती है, तो वो उसको लग चुकी है आज। और अभी ये देखो गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रही है और अभी सो गई थी, आने के बाद रोते रोते रास्ते में सो गई थी। देन अब जाके उठी तो इसने फीड लिया अपना, देन इसके बाद में अभी गोदी से नहीं उतर रही है। तो ये अभी गोदी में लेटी हुई है। बेटू बेटू क्या हो गया आपको? हाँ, मम्मा क्या इंजेक्शन लगवा के आ गई? आपको इंजेक्शन लगवा के आ गई? ओला। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर में इनको अपने पापा की गोदी में कैसे आती है मेरी गोदी में। पापा आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ जल्दी से मम्मा के पास। मम्मा की नाक कटवा रही, आ जाओ बेटा। बेटा मम्मा के पास कैसे आएगा? देखो वीडियो बना रही हूँ तो उसने मेरी नाक कटवा दी, नहीं तो अभी दौड़ लगा के आ रही थी भाग भाग। बेटू धोखा दे दिया आपने मम्मा को। बेटू मम्मा के पास कैसे आता है? मम्मा ने सुई लगवा दी थी बेटू को। हाथ खाना है सिर्फ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या पड़ी थी? फूका डाल दी मेरी लड़की के ऊपर। हाँ, क्या फूका डाल दी पापा ने? पापा की फूक काम नहीं करेगी, लेकिन ना हो यहाँ पर। इसको तो निकाल लो, निकाल के अच्छी बात करते हो, समझ रहे तो निकाल के अच्छी बात करते हो। हाँ, अब ऐसे ले तो अब बताओ क्या बात है, अब बताइए। ऐसी हंसी हंसी आ रही है। मम्मी के पास आ जाओ, मम्मी के पास आ जाओ। मेरे बेटू को दर्द तो नहीं हो रहा कहीं पर? हाँ, वैक्सीन लगवा के आई मम्मा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? सुनो, हाँ, बहुत ब्रेव बेबी है, मतलब बहुत ब्रेव है। सुबह से गाइस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं थोड़ा सो गई। मेरी आंखें देखो कितनी सोई सोई सी भी लग रही है अभी।
सो फ्रेंड्स ये हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की आफ्टरनून है, और मेरे चाचा चाची जो हैं मुंबई में रहते हैं और ईद की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं और यहीं पर ईद सेलिब्रेट करेंगे। और हम सब मतलब बेटू के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। हमारे घर में बहुत सारे अभी बच्चे बॉर्न हुए हैं, कोई 5 महीने का है, कोई 6 महीने का है, तो इस तरीके सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं घर के बच्चों के लिए। तो ये मेरी बेबी के लिए लेकर आए हैं। जैन में ये लोग थे ही नहीं तो कुछ भी दे नहीं पाए चाचा, और चाची साथ में आई हैं इनके। पहले चाचा आ चुके हैं, चाचा तो मिल चुके हैं मेरी बेटू से, लेकिन चाची फ़र्स्ट टाइम देख रही हैं। तो ये इसके लिए ड्रेसेस लेकर आए हैं, बहुत मुझे प्यारी लगी हैं दोनों ही ड्रेसेस, बहुत प्यारी है। और मेरी आयरा के लिए भी लेकर आए हैं, और मेरी अप्पी का बेटा है उसके लिए भी लेकर आए हैं। तो सबके जो भी कपड़े थे वो सब हम लोग को दिखा रहे थे। तो ईद पर ये सब बच्चों के लिए कपड़े लेकर आए हैं। मुझे तो इस तरह के कपड़े बहुत ही ज़्यादा ही पसंद हैं। मेरी मम्मी बताती हैं कि बचपन में ना तुम भी इसी तरह के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लाइक ये ट्यूनिक स्टाइल होते हैं ना, 1 पीस ड्रेसेस होती हैं, ये मुझे भी बहुत पसंद थी, पहले मैं बहुत पहनती थी। और ये तो मेरे बेटू के हो गए, और ये मेरी सिस्टर की बेटी के लिए लाए हैं, जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा, आयरा। तो ये मेरी प्यारी सी आयरा के भी कपड़े हैं, ये आप देख सकते हो। ये प्लाज़ो और क्रॉप टॉप लेकर आए, कितना प्यारा लग रहा है। सारे ही कपड़े बहुत प्यारे थे। गाइस आज हस्बैंड ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ गए, तो मैंने सोचा चलो एक राउंड लगा कर आते हैं, कुछ खा के पी कर आते हैं। और सुबह से मेरी तबीयत आज थोड़ी सी नासाज है, ठीक सा फील नहीं हो रहा है, और मैं अपनी बेबी को भी लेकर आ गई हूँ साथ में। अरे क्या बात हो गई, आपको भी बोलना है? हाँ आप भी बोलना। तो हम लोग थोड़ा सा सदर जा रहे हैं एक राउंड लगाकर, और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी सुबह से, इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से, मतलब कल से 2 दिन से मुझे फीवर आ रहा है और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोपहर के टाइम भी ऐसे ही तबीयत रही। अब जाके शाम को हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। मैंने इनसे बोला कुछ घुमा कर लेकर आओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये ऑफिस से आए और ये बस मैं रेडी हुई फटाक से मैंने कपड़े चेंज किए और बस हम लोग निकल आए। बेटू के तो कपड़े चेंज नहीं किया, बस जो पहने थे इसको तो मैं ऐसे ही लेकर आ गई। और अब हम लोग सदर जा रहे हैं, एक राउंड लगा कर आते हैं। कुछ ज़्यादा तबीयत हो रही थी कि बिल्कुल जो मैं रात में सोती थी सुबह ही उठती थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे लाइव भी बिल्कुल परेशान नहीं करी थी, डेली 12 बजे सो जा रही थी। इसका ना थोड़ा सा ना टाइम जो रूटीन है थोड़ा सा सेट हो रहा है और हम लोग को बिल्कुल परेशान नहीं करती है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खाएगा मेरा बेटू। दूध पी के आया है, दूध पी के आया है। क्यों बेटू की तो अभी 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इनकी माउथिंग चालू मतलब माउथिंग करने लगी है। इस तरह से हाथों को लेती है, बस इसको इसी में मज़े आते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी मैं इसको मना नहीं करती हूँ। और पहले तो लोग ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल भी मुंह में हाथ नहीं डालने चाहिए, जैसे कि अब हम वीडियोस देखते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनकी मतलब हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको करने देती हूँ, क्योंकि ना इनके जब तक टीथ नहीं आएंगे तब तक बच्चे इस तरह से करेंगे और उनको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है इस तरह से करने। और ये कोई हैबिट नहीं बनती है, ये आगे आगे जाकर ये चीज़ चेंज हो जाती है बच्चों की। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हाथ लेने लगी है मुंह में, 2.5 मंथ से हुई थी ना तब से ये ऐसा कर रही है। ये देखो अभी भी कर रही है, इसको बहुत अच्छा लगता है। ये अभी कुछ सीख रही है, पहले तो सर्दियों में मिटन्स पहने रहती थी ना तो ये कुछ भी नहीं करती थी ऐसा। और पापा कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद लेकर आए हो।
और इससे पहले हम लोग ने बहुत राउंड लगा लिए, मज़ा आ गया, घूमकर मन अच्छा सा हो गया। और अभी फिर हम लोग फुटवेयर की शॉप पर गए थे, खादिम, तो सदर में खादिम की एक शॉप है, वहाँ पर गए थे। तो इन हस्बैंड को भी लेना था, मुझे भी लेना था। तो और मेरा बेटू तो ये देखो लाइबा सो गई है, और ये तब से आई है तब से सो ही रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी, तो वो उसको नींद आ गई, मैंने उसको सुला दिया। तो खादिम गए थे हम लोग, तो मैंने अपने लिए फुटवेयर देखी, हस्बैंड भी शूज़ देख रहे थे अपने लिए, तो हम दोनों को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो कल जाऊंगी मानिक चौक, तो वहीं से लेकर आऊँगी और अच्छा सा अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छी सी ईद के लिए फुटवेयर लेकर आऊँगी। अभी तो मुझे कुछ भी सदर में समझ में नहीं आया, मैंने एक दो शॉप पे और भी देखा, तो मुझे जिस तरह से वेजेस चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले हैं। तो अभी हस्बैंड गए हैं रोल लेने के लिए और ऑर्डर करने के लिए, वो उस साइड पर रोड पर साइड में वैन है, वहाँ से लेने गए हैं, और हम लोग को यहीं पर बिठाल कर गए हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की ना हो नहीं पाता। आ गए और क्या लेकर आए खाने के लिए? कुछ लाए हो क्या? कितनी देर में आ रहा? 5 मिनट दे के जाएगा वो इधर ही क्या? हाँ चलिए तो फिर। क्या लाइबा क्या कर रही है? पापा के साथ खेल रही है। गाइस मेरा टेस्टी सा पनीर रोल आ गया है, कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, और मेरी लाइबा यहाँ पे बोतल से फीड कर रही है। चलो मैं बाद में खाती हूँ, पहले इसको। गाइस अभी जो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 1 बज गए हैं। इतना जल्दी जल्दी करते करते सुबह से अभी 1 बज गए हैं, और आज चांद रात वाला दिन है, क्योंकि 30 रोजे कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारी ईद कल डेफिनेटली होगी, क्योंकि आज सऊदी में ईद है, तो इसलिए। और अभी मुझे छोटे मोटे से जो काम है वो करके आने हैं, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, रेडी हो गई हूँ, अपने बेटू को सब तैयार वैयार कर दिया है, बेटू से भी थोड़ी देर बाद मिलवाऊंगी, उसको उसकी नानी के पास छोड़ दिया है, और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे ईद वाले सूट में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको चेंज करके उस जैसा ही दूसरा लाना है, साइज का थोड़ा इशू हो गया था, और छोटे मोटे जो काम है वो भी करके आने हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं अकेले ही मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं है मेरे साथ जाने के लिए फ्री, मम्मी भी हैं तो वो बेटू के पास हैं, हस्बैंड भी ऑफिस में है, तो मैंने कहा ठीक है मैं अकेले ही होके आती हूँ, और जल्दी से होके आती हूँ। और तो चलिए आज का फुल डे चांद रात वाला दिन आपके साथ शेयर करते। बेटू मम्मा मार्केट जा रही है, ठीक है, आप ना नन्नू के पास आप ऐसा फेस बना रहे हो, मम्मा कैसे जाएगी आपको छोड़ के फिर? हाँ आप नन्नू आप नन्नू के पास रहिए, ठीक है, और नन्नू को बिल्कुल परेशान मत करना आप, ओके ओके। और देखो ये ईद की प्रिपरेशन हो रही है, आप इसको आप ड्राई फ्रूट कट करवा लेना, ठीक है बेटू। चलो अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।
गया है, बज गए हैं 4:30 और इतना ज़्यादा रश था मार्केट में, क्या ही बोलूँ कि आगे चले जाओ तो पीछे नहीं निकल सकते थे, पीछे चले जाओ तो आगे नहीं, जो चीज़ छूट गई तो छूट गई। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए सारी शॉपिंग कर ली है। और चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग तो ईद के बाद ही आएगा ना। कुछ ब्लॉग मेरे रह भी गए हैं जो मैं डाल दूँगी, टाइम नहीं मिल रहा था तो नहीं डाल पा रही थी। तो चलिए मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया। सो गाइस, दिस इज़ माई ईद आउटफिट, जो कुछ इस तरह से है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहनकर किसी भी रील्स वगैरह में दिख जाऊंगी। ये है मेरा ईद आउटफिट। ये इसका कुर्ता है, देन ये इसकी पैंट है जिसके बॉटम में भी थोड़ा वर्क है, और इसका ये खूबसूरत सा बनारसी दुपट्टा जो मुझे चाहिए था। ठीक है, एक मैंने ये लिया है, और एक मैंने ये सूट लिया है, पिस्ता ग्रीन कलर है, ये जो बोलते हैं ना पिस्ता ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत सा सूट है। एक ये लिया है मैंने, एक मैंने ये लिया है, ये है। ओके, तो ये हो गए मेरे ईद के सारे ही सूट। इसको मैं दिखाऊंगी, ये भी बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा सूट है, बहुत ही प्यारा है। ये देखो पूरा, ये है मेरी ईद की फुटवेयर जो मैंने इससे मैच करते हुए ली है। ये दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह की है, प्यारी सी। मुझे यही वाला सोल चाहिए था तो मैंने एक ये ली है फुटवेयर। और मैंने 2 नेक पीस लिए हैं, बहुत ही लाइट है तो मैंने सोचा दिन के अकॉर्डिंग अच्छे रहेंगे। मैंने एक ये लिया, ये एक ये लिया। देखते हैं दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा पहनने के लिए, तो मैं वो ही पहनूंगी इन दोनों में से इसके साथ। ठीक है, और बस दैट्स इट। और ये मैंने ब्लैक कलर का ये ले लिया है, इसके लिए बैंगल्स। और भी मेरे पास ब्लैक कलर है की चूड़ियाँ हैं तो वो भी मैच करेंगे इसके साथ, लेकिन अभी मैंने ये लिया है। तो ये है मेरी ईद की शॉपिंग। गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ईद की शॉपिंग? मैंने तो बड़े प्यार से ही बहुत कुछ ले लिया है। और चलिए चलते हैं, कुछ काम वाम भी कर लेते हैं। तो ये शाम का टाइम हो गया है और हम लोग ईद के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेले बना लिए हैं, मटरी हैं, दही बड़े, और थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड किया, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उस दिन रोज़ा था, चांद रात वाला दिन था तो हम लोग का रोज़ा था। तो यहाँ पे इफ्तारी बन गई है, और यहाँ पे मेरा बेटू है, यहाँ पे मेरी जेठानी की बेटी है। तो सब लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अजान हो और हम लोग रोज़ा खोलें। और साथ ही साथ हम लोग ईद की भी तैयारी कर रहे हैं शाम के लिए। और ये सारी चीज़ें बन गई हैं, और जो कुछ रह गया है वो भी हम लोग मतलब रोज़े इफ्तार के बाद बनाएंगे। और रोज़ा ये, और शाम का टाइम हो गया था, चांद देखने आए, लेकिन चांद बिल्कुल भी छत से दिख नहीं रहा था, और बहुत ही ज़्यादा बारीक चांद था, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया यहाँ से मुझे तो। और देन इसके बाद रात के 2 बज रहे थे या 1:30 बज रहे थे, यहाँ मैंने मेहंदी लगवाई, क्योंकि ईद में मेहंदी लगाना तो अच्छा ही लगता है। तो ये मैंने 2-2:30 बज रहे थे, मेरी मेहंदी लग गई थी। एंड गाइस, आपको ये मेरे 4-5 दिन का जो मैंने ब्लॉग बनाया है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे ब्लॉग मैंने मिक्स कर दिए हैं, और डे बाय डे जो भी मैंने छोटा मोटा रिकॉर्ड किया वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, ईद ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।